प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगातार लगे रहें। एक बात आप लोगों से कहनी है, जो बच्चे आप लोग हैं, है ना, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है 16 से 20 के बीच में होगी। इस दौर में बच्चों के मनो मस्तिष्क पे एक बहुत ख़राब भावना चलती है। खराब भावना ये चलती है कि जो माँ बाप हैं, मतलब माता पिता हैं और जो गुरु हैं, वो उनको समझते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी आप लोगों को समझते हैं, माता पिता भी आपको समझते हैं और गुरु भी आपको समझते हैं। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हमारी जो नकारात्मक बातें हैं, गलतियां हैं, सिर्फ वही दिखाई देती है मम्मी पापा को। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी अच्छाइयाँ भी उनको पता हैं। जिस तरीके से आपकी बुराइयों पर वो टोकते हैं, बस ये है कि ज़्यादा इमोशनल होने के कारण से वो आप लोगों को ये नहीं बता पाते हैं कि आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ कमियों की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि उनको लगता है कि इससे आप सुधार कर सकते हैं। और कभी वो सोचते ही नहीं कि आप लोग जो है उनके बारे में इस तरीके की नकारात्मक धारणा रखते हैं कि आपके माता पिता ठीक नहीं हैं, आपको रोकते टोकते रहते हैं। तो आप लोगों को रोकना टोकना ये कोई गलत बात नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके अंदर सकारात्मक या अच्छा सुधार हो, इसलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप उनके बारे में कोई नकारात्मक धारणा ना अपनाएं। क्योंकि आज समझ जाए तो ठीक है, भविष्य में आप 10 साल बाद 20 साल बाद ये बात आपको समझ में आएगी तो आपको काफ़ी दुख होगा। इसलिए जो है आज ही इस चीज़ को समझिए और उनकी भावनाओं को समझिए कि वो अच्छे पहलू को भी जानते हैं आपके, लेकिन सुधार चाहते हैं, इसलिए जो है नकारात्मक पहलू को सुधारने की हमेशा बात करते हैं। आज हम लोग जो पुस्तक का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मानव भूगोल का इकाई 3 अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाकलाप जो टॉपिक है, उसमें हमने प्राथमिक क्रियाकलाप का वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के बाद जो इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में जो कृषि होता है, आज हम लोग कृषि पर टॉपिक, जो कृषि टॉपिक है उस पर हमारी चर्चा होगी। कृषि क्या कहलाता है? प्राचीन काल में जो कृषि होती थी वो ज़मीन को खोद कर और जो बीज उन्होंने पहचाने थे पहले के लोगों ने, उनको बीज को बो दिया जाता था। उससे जो फसल उगती थी उसको काटते थे, उसका जो उत्पादन होता था, और वहाँ से कृषि की शुरुआत हुई। माना जाता है कि भारत के या फिर कहें दक्षिण और पश्चिमी एशिया का जो भाग है ये वाला, यहाँ से कृषि का विकास हुआ। 4000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ माना जाता है ना। और कृषि क्या होती है? कृषि समझ लीजिए, कृषि कहलाती है ज़मीन को खोदकर या जोत कर कुछ बीजों को बो दिया जाता है, बीजों को बोया जाता है और उससे फसल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम कृषि कहते हैं। अब कृषि का ये जो रूप है वो बदल चुका है, आधुनिक कृषि की बात होने लगी है। तो आधुनिक कृषि क्या होती है? नए कृषि यंत्रों के द्वारा उर्वरक अच्छा और अच्छे बीज, मतलब उन्नत किस्म के बीजों के द्वारा जो कृषि की जाने लगी, ये आधुनिक कृषि कहलाई। तो यहाँ पर कृषि समझ गए होंगे आप लोग। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं कृषि के प्रकारों की तरफ। कृषि के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला जो प्रकार है वो कहलाता है जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि क्या होता है? जीविकोपार्जन कृषि का मतलब होता है जो किसान होता है वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए जिस तरीके की कृषि करता है वो जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है। मतलब आप उदर पूर्ति लिख सकते हैं। कृषक के द्वारा अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। इसमें परंपरागत औजार होते हैं, घर के सदस्य मिलकर काम करते हैं, है ना, और कृषि का उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिखेंगे, फसलों का कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है। ये हो गई कौन सी कृषि? जीविकोपार्जन कृषि। मतलब पुराने तरीके से करेंगे, घर के पूरे लोग मिलकर, है ना, और जो उनके पास पुराने हथियार, पुराने परंपरागत तरीके के हथियार हैं, औजार हैं, उनसे उसकी कृषि करेंगे। जीविकोपार्जन कृषि को दो भागों में बांटा जाता है ना। जीविकोपार्जन जो कृषि उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो, आदिम जीविकोपार्जन कृषि और गहन जीविकोपार्जन कृषि। आदिम जीविकोपार्जन कृषि
कौन सी भाग है? जीविकोपार्जन कृषि के दो भाग हैं। जीविकोपार्जन कृषि कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। दो कौन कौन से भाग है जीविकोपार्जन कृषि के? आदिम जीविकोपार्जन कृषि और दूसरी है गहन जीविकोपार्जन कृषि। गहन जीविकोपार्जन कृषि। जो आदिम जीविकोपार्जन कृषि है वो क्या है? आदिम जीविकोपार्जन कृषि, इसको निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। निर्वहन कृषि कहा जाता है और इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है समझ लीजिए। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं इसको। झूमिंग कृषि क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। आप लोग लिखेंगे कि जो कौन सी कृषि? आदिम जीविकोपार्जन कृषि या स्थानांतरित कृषि। आप लिखेंगे स्थानांतरित कृषि में किसी स्थान की पहचान की जाती है, वहाँ पर जंगलों को काटा जाता है, काटने के बाद उसको जलाते हैं, जो उनके पास परंपरागत औजार होते हैं उससे खोद का जो है बीज बो देते हैं और बीज बोने के बाद उसमें जो फसल का उत्पादन होता है उसको प्राप्त करते हैं। परिवार के सब लोग मिलकर काम करते हैं, है ना। इनके पास रासायनिक खाद वगैरह होती नहीं है। तो ये क्या करते हैं इस टाइम पे, इस पीरियड पे जो कृषि करते हैं, कृषि 3-4 सालों बाद जो ज़मीन होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो इस ज़मीन को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उसकी पहचान करते हैं, ज़मीन की पहचान, और उसके बाद जो है वहाँ पर क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं और उस स्थान पर फिर इसी पद्धति से कृषि करते हैं। इस कृषि को हम क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये जो झूमिंग कृषि होती है, झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, काटो और जलाओ का संबंध किस कृषि से है? तो आप लोग ध्यान रखिए, काटो और जलाओ का संबंध झूमिंग कृषि से होता है या स्थानांतरित कृषि से होता है या निर्वहन कृषि से होता है। तो आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? किसी स्थान पर जाकर जंगलों को काटकर, जलाकर, साफ करके उस स्थान पर कृषि की जाती है। भूमि की अनुपजाऊ हो जाने पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर उसी तरीके से, मतलब जो जंगल होते हैं काटकर, जलाकर फिर से उसी स्थान पर कृषि की जाने लगती है। तो उस कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। ये बार बार प्रोसेस होती है, एक जगह अनुपजाऊ जमीन दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ अनुपजाऊ जमीन हो गई तीसरी जगह चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कृषक है उसके पास में क्या नहीं है? रासायनिक खाद वगैरह नहीं है। ठीक है, तो जीविकोपार्जन कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? आदिम जीविकोपार्जन कृषि, ये देखें दक्षिणी अमेरिका का ये वाला भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का दिख रहा होगा ये मध्य वाला भाग, ऐसे दक्षिणी अमेरिका का ये दिख रहा है, ये अमेजान वाला क्षेत्र, ये कांगो वाला क्षेत्र, और बहुत सारे जो है इसमें देश हैं। इसके बाद देखें तो ये चीन में भी इस तरीके की कृषि होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में भी स्थानांतरित कृषि या आदिम जीविकोपार्जन कृषि होती है, पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये जो है मतलब कि दक्षिण पूर्वी जो है द्वीप समूह कहलाते हैं, पूर्वी द्वीप समूह। ये पूर्वी द्वीप समूह, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, है ना, बहुत सारे द्वीप हैं। तो इनमें जो है इस तरीके की कृषि की जाती है, आदिम जीविकोपार्जन कृषि। अब आदिम जीविकोपार्जन कृषि के बाद जो है दूसरी जो कृषि है वो है कौन सी? गहन जीविकोपार्जन कृषि। तो गहन जीविकोपार्जन कृषि क्या होती है? आदिम के बाद कौन सी है? गहन। देखिए, आदिम जीविकोपार्जन कृषि को भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं, अमेरिका में उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में रोका, अमेरिका में मिल्पा, अमेरिका में कहलाती है ये मिल्पा, अमेरिका में मिल्पा कहलाती है, ब्राज़ील में रोका कहलाती है, ब्राज़ील में क्या कहलाती है? रोका कहलाती है, और मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांग कहलाती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहलाती है? लदांग। और भारत में क्या कहलाती है? झूमिंग। भारत में झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, ठीक है। तो
भारत में कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि। ठीक है, ये जो कृषि होती है इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। भारत में झूमिंग क्या कहते हैं? कृषि को, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अब दूसरा जो है गहन जीविकोपार्जन कृषि क्या होती है? गहन जीविकोपार्जन कृषि जो होती है वो कहलाती है ऐसी स्थान जहाँ पर क्या हो? भूमि उपजाऊ हो, भूमि उपजाऊ हो, ज़्यादा जनसंख्या इस स्थानों पर निवास करती है और ज़्यादा जनसंख्या के निवास करने के कारण से ज़्यादा फसल उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है। तो मनुष्य क्या करता है? एक ही ज़मीन पर मतलब कृषि करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तक लेने की कोशिश करता है। एक साल में 3 से 4 फसलें तक इसमें ली जा सकती है या लेता है किसान, और ये जो है गहन जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है। भारत में देखें तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी और तटीय प्रदेश जो है, यहाँ पर इस तरीके के क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, और ये चीन का भाग दिख रहा है, उत्तरी चीन का, है ना, म्यांमार दिख रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इन स्थानों पर जीविकोपार्जन कृषि की जाती है। ये आप लोगों को ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर की जाती है कौन सी? जीविकोपार्जन गहन कृषि। आप लोग कैसे लिखेंगे जीविकोपार्जन कृषि गहन कृषि? जनसंख्या अधिक होती है और कम उपजाऊ जमीन होती है, तो उस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। एक वर्ष में 3 से 4 फसलें तक इस क्षेत्र में ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ना। तरीका तो वही होता है, घर के सदस्य मिलकर काम करते हैं, है ना, और परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस भाग में मतलब कौन कौन से? उत्तरी चीन, ठीक है, मतलब चीन वाला हिस्सा, म्यांमार, भारत का हिस्सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया, फिलीपींस, इन जो देश हैं इनमें जीविकोपार्जन गहन कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे जीविकोपार्जन गहन कृषि जो होती है इसमें 2 वैरायटी की कृषि होती है। चावल प्रधान कृषि, चावल प्रधान, जहाँ पर चावल की प्रधानता होती है चावल प्रधान कहलाएगा, और दूसरा भाग कहलाता है चावल रहित। चावल रहित मतलब ऐसी क्षेत्र, ऐसे भूभाग जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, जलवायु भी अच्छी है और सिंचाई के साधन वगैरह हैं, तो लोग किसकी कृषि कर लेते हैं? चावल की कृषि कर लेते हैं। जो भारत का ये मैदानी भाग, उत्तर का मैदान है या पूर्वी तटीय मैदान है, चीन का ये भाग जो है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइंस, ये जो भाग हैं यहाँ पर जो है अच्छी ज़मीन होने के कारण से चावल की कृषि होती है, तो ये कहलाता है चावल प्रधानता वाला क्षेत्र। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ चावल की खेती नहीं की जा सकती, वहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं होती है, जलवायु इस तरीके की नहीं होती है कि वहाँ पर चावल की खेती की जा सके। जैसे भारत के इसी दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में देखें जहाँ पर ये कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पर जो हमने बना रखा है ये, तो ये भाग जो है यहाँ पर चावल रहित कृषि की जाती है, मतलब चावल की खेती नहीं कर सकते। मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे उत्तरी चीन है, कोरिया है, कोरिया में सोयाबीन का उत्पादन होता है, जापान है, सोरगम का उत्पादन होता है। ठीक है, अपने भारत में देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसी कृषि की जाती है, तो ये कहलाते चावल रहित कृषि। ठीक है, तो चावल प्रधानता वाले क्षेत्र और चावल रहित कृषि, ये 2 भाग जो किए जाते हैं गहन जीविकोपार्जन कृषि की जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो जीविकोपार्जन कृषि की विशेषताओं पर हम लोगों की चर्चा होगी। जीविकोपार्जन कृषि की विशेषताएं, जीविकोपार्जन कृषि की विशेषताएं। अब विशेषताएं मतलब होता है लक्षण या पहचान। आप लोगों को लक्षण भी पूछा जा सके या पहचान भी पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब शुरुआत में ही हमने इसकी पहचान बताई थी कि कृषि किसके द्वारा की जाती है? परिवार के सदस्यों के द्वारा। कैसी औजारों के द्वारा की जाती है? परंपरागत औजारों के द्वारा। इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इनके पास होती नहीं है, रासायनिक खाद नहीं होते हैं, है ना,
और अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं होती है। कृषि का उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये सब इनके लक्षण या पहचान है, देख लेते हैं। इस कृषि में खेत का आकार छोटा होता है, खेत का आकार छोटा होता है, खेत का आकार छोटा होता है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या निवास करती। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। आप लिखेंगे जीविकोपार्जन में, जीविकोपार्जन कृषि में जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसी में जीविकोपार्जन कृषि में खेत का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी चीज़ मशीनीकरण का अभाव, जीविकोपार्जन कृषि में मशीनीकरण का अभाव होता है, मशीनीकरण का अभाव होता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये बात हमें कम दिखाई देती हैं, लेकिन है कहीं ना कहीं। तो इसमें मानव श्रम अधिक लगता है, मानव श्रम अधिक होता है। ठीक है, और परंपरागत औजार के द्वारा कृषि की जाती है, परंपरागत औजार, परंपरागत औजार जानते हो, कुदाली, फावड़े, है ना, हल के द्वारा, बैल के द्वारा जुताई। ठीक है, यहाँ पर देखें तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि से ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। वर्ष में 2, 3, 4 फसलें तक ली जाती हैं, वर्ष में 2, 3 एवं कहीं कहीं 4 फसलें तक लेने का प्रयास किया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने विशेषताएं भी समझ ली इसकी। तो जितने क्वेश्चन बनते थे, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, जो कृषि का विकास कितने वर्षों पूर्व हुआ, तो 4000 वर्षों पूर्व हुआ। ये ध्यान रखिए, कहाँ से हुआ, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया से हुआ। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन झूमिंग कृषि का है, झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर झूमिंग जो विशेषताएं हैं, जीविकोपार्जन कृषि की विशेषताएं हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें हम बता चुके हैं। अगली वीडियो में कृषि के दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।